बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस से लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस हुआ है वो है हाइड्रा का। हाइड्रा एक सिंपल एनिमल है जो कि फाइलम सेलेंट्रेट से बिलोंग करता है और इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। इसमें जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है और जो भी एक्सक्रीशन होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है प्लेन एरिया की। तो प्लेन एरिया का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया, क्योंकि ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम काफ़ी सिंपल होता है और इसको प्रोटोनेफ्रीडियम कहा जाता है। प्रोटोनेफ्रीडियम ट्यूब्यूल से बना होता है जो कि ट्यूब सेल से बने होते हैं। ये जो ट्यूब्स हैं या ट्यूब्यूल्स हैं ये ब्रांचिंग सिस्टम से कनेक्ट हुई होती हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में ब्रांचिंग सिस्टम जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। अब ये जो ट्यूब्स होती हैं इसमें ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर ये नीचे ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। अब जो फ्लेम सेल है इसको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं और इसका एक्सक्रीशन में क्या रोल होता है वो हम देखते हैं। तो फ्लेम सेल्स जो होते हैं इसमें टफ्ट ऑफ सीलिया पाए जाते हैं जो कि इस तरह से बीट करते हैं कि इनकी जो रिजेंबलेंस है वो फ्रिकलिंग ऑफ फ्लेम से, जलते हुए शोले से आती है, जिसकी वजह से इनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। अब ये जो फ्लेम सेल्स की सीलियाँ हैं जब ये बीट करते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो टिब्यूल्स में रन करता है और टिब्यूल्स में रन करता हुआ वो इसके पोर्स जो इसके पोर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रिडियोफोर कहा जाता है या एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है, उसके थ्रू ये बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और जो यूज़फुल प्रोडक्ट होता है वो इस टिब्यूल की एपिथेलियम में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन अर्थ फॉर्म। जो अर्थ फॉर्म होते हैं उसमें दो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अर्थ फॉर्म की जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू उसका ट्रांसपोर्ट होता है और उसके थ्रू जो एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जो यूरिया है वो बॉडी में एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट होता है जिसे मेटानेफ्रीडियम कहा जाता है। अर्थ प्लेन एरिया के मुकाबले में अर्थ फॉर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो ज़्यादा एडवांस होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये उससे ज़्यादा एडवांस है। अब जो अर्थवॉर्म है इसकी बॉडी हमारे पास सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ नेफ्रीडियम यानी वो स्ट्रक्चर जो कि एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्रेजेंट होता है। नेफ्रोस्टोम इसकी बॉडी में जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है या जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनमें इंटरनल ओपनिंग जो है वो पाई जाती है, जैसे हमें इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रही है। इसके अलावा इसमें नेफ्रिडियोफोर होता है जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में से बाहर एक्सक्रीट होता है। अगर हम अर्थ फॉर्म का और जो प्लेन एरिया है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंपेयर करें तो जो प्लेन एरिया है उसमें इंटरनल ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती जैसा कि अर्थ फॉर्म में है एज अ नेफ्रोस्टोम। तो ये जो नेफ्रोस्टोम है इसमें जो इसकी बॉडी कैविटी है यानी कि जो सिलोमिक जो कैविटी है अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर उसमें जो फ्लूइड रन करता है वो इस नेफ्रोस्टोम में एंटर होता है और इन ट्यूब्स के अंदर रन करता है। अब जब ट्यूब्स में रन करता है तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, सल्यूट्स होते हैं, वो टिब्यूल की एपिथेलियम में अब्सॉर्ब होते हैं और वहाँ से वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाते हैं जिसके थ्रू वो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जब इस ल्यूमेन में रन करता है तो ल्यूमेन में रन करता हुआ वो रेक्टम के थ्रू इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसको नेफ्रिडियोफोर कहा जाता है उसके थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है और इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक होता है।
यानी जिस तरह से अगर हम इसे ह्यूमन से कंपेयर करें तो ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है जैसे यूरिया है तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होता है, जबकि जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो स्टूल की फॉर्म में बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होता है। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो मेलफिजियन टिब्यूल्स का होता है। ये एक येलोइश टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मिड गट और हाइंड गट की जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, और ये जो टिब्यूल्स हैं ये इसके ट्रांसपोर्ट मीडियम, जैसे ह्यूमन के अंदर ब्लड है तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो हेमोलिम्फ है, उसमें डिप होता है। अब ये जो टिब्यूल्स हैं इसमें ये हेमोलिम्फ रन करता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन टिब्यूल्स की जो एपिथेलियम है उसमें अब्सॉर्ब होते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हेमोलिम्फ में रन करता हुआ रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और जो उसमें जो वाटर होता है और जो सॉल्ट होते हैं वो रेक्टम की जो मेम्ब्रेन होती है उससे भी रीअब्सॉर्ब होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे फीसिस के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया है, जिसके लिए से कम वाटर जो है वो रिक्वायर होता है बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होने के लिए। जैसे हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को बॉडी में से रिलीज़ होने के लिए 1 ml ऑफ वाटर रिक्वायर होता है।